नमस्कार, मैं निर्भय सिंह। आप देख रहे हैं विश्व फास्ट न्यूज। अभी हम पटना में हैं और पटना बापू टावर आप जानते ही होंगे, देख सकते हैं। बापू का मतलब आप जानते ही महात्मा गांधी। और यहाँ पे हैं, इनसे बात करेंगे। सर डायरेक्टर हैं यहाँ के, इनके बारे में बात करेंगे और यहाँ का क्या विशेषता है और क्या कौन सा नज़ारा है वो भी आपको वीडियो में दिखाएंगे। आप वीडियो में बने हुए रहेंगे। सर विश्व फास्ट न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ की कुछ ऐसा यूनिक चीज़ बताएं कि लोग यहाँ क्या है ना सर कि बहुत सारा ऐसे जैसे आपका गोल घर हो गया, चिड़ियाघर हो गया, यहाँ क्या ऐसा यूनिक है कि लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं और आते भी हैं, बहुत सारे जनसंख्या में लोग आते हैं। यहाँ के बारे में बताएं सर। सबसे पहले तो जो इसका पूरा डिज़ाइन है वही डिज़ाइन पहले दर्शकों को बहुत आकर्षित करता है। यानी कि जो कोनिकल शेप वाला है, शंकु आकार का जो आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग में, वो अपने आप में लोगों को अजूबा सा लगता है। उस पर दूसरी बात कि उस पर तांबे का क्लैडिंग किया गया, आवरण चढ़ाया गया है। अब तांबे का आवरण भी आमतौर पर देश में पहली बिल्डिंग है जिसके बाहरी सतह पर तांबे का आवरण लगा है। तो ये लोगों को पहली बार में ऐसे ही लोग आते जाते फोटो में देखते हुए, वीडियो में देखते बहुत आकर्षित करता है कि क्या है ये। तो जब लोग आते हैं, बहुत लोग को नहीं समझ में आता है, तो अब हम लोग इसको अपने विभिन्न माध्यमों के जरिए प्रचारित भी कर रहे हैं कि यह दरअसल महात्मा गांधी का एक संग्रहालय है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंपारण शताब्दी समारोह जो मनाया गया, उसके बाद यह हमारे राज्य के लोगों को उन्होंने उनकी तरफ से यह तोहफा दिया गया कि हम महात्मा गांधी के को याद रख सकें, उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकें, क्योंकि वही एक ऐसा रास्ता है जो हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जाता है। क्या लगा था सर कि हमें ये करना चाहिए और लोग का सहयोग, आपके सरकार का भी सहयोग है इसमें, सब आपका नीतीश बाबू का भी सहयोग इसमें रहा है? जाहिर है ये तो सरकार क्या ही प्रोजेक्ट है। और एक और बात मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ जो आने पे दर्शक जब आते हैं तो सबसे पहले उनको ओरिएंटेशन हॉल में हम लोग ले जाते हैं। अब ओरिएंटेशन हॉल ही अपने आप में इतना आकर्षित करता है लोगों को और इतना पॉपुलर हो गया है क्योंकि वो एक टर्न टेबल है। यानी कि उसमें 360 डिग्री पर हम गांधी जी के बारे में, बापू टावर के बारे में एक सिनेमा दिखाते हैं, छोटी सी फिल्म दिखाते हैं 8-9 मिनट की। और वो आप सोचिए कि उस टर्न टेबल पर बैठे हुए 60 लोग एक साथ कभी क्लॉकवाइज घूमते हैं, कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है और 360 डिग्री पे वो सिनेमा देखते हैं गांधी जी के बारे में। और फिर तब जाके वो फिर वहाँ से निकल करके 5वीं मंजिल पे आते हैं और वहाँ से हर एक 7 दीर्घाओं में गांधी जी का पूरा जीवन दर्शाया गया है कि कैसे गांधी जी ने कहाँ से जन्म लिए और कैसे वो पले बढ़े, किस तरह से शिक्षा प्राप्त की। इंग्लैंड गए, इंग्लैंड के बाद बैरिस्ट्री पढ़ा उन्होंने और वकील बने, और उसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका गए, है ना। दक्षिण अफ्रीका में कैसे उन्होंने भारतीयों के हक में, वकालत के साथ साथ भारतीयों के हक में एक लड़ाई भी शुरू की, सत्याग्रह शुरू किया और जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। और कह सकते हैं कि इस दक्षिण अफ्रीका में जो उनका इतना महत्वपूर्ण काम था, उस काम को हम लोगों ने एक छोटी सी 8-10 मिनट की फिल्म के जरिए दिखाया भी है। उसको भी दर्शक देख के बहुत अचंभित होते हैं। आप सोचिए कि दक्षिण अफ्रीका के काम की वजह से भारत में गांधी जी पॉपुलर हो गए थे आने के पहले ही, और जब वो लौटे तो एक महान व्यक्ति के रूप में लौटे, एक महान विभूति के रूप में लौटे। पूरे देश में उनका स्वागत किया गया। बापू के नाम महात्मा गांधी जी, मतलब भारत में अगर नाम लिया जाए बापू को तो उसका मतलब महात्मा गांधी। और उसके बाद सोचिए कि हमारे यहाँ से जो लोकल हमारे स्थानीय के उस वक्त नेता थे, वो लोग अनुरोध करने गए गांधी जी को राजकुमार शुक्ला जी के पास और के साथ, और जिसके कारण गांधी जी चंपारण आए और चंपारण में किसानों के हक में उन्होंने लड़ाई लड़ी और नील का जबरदस्ती का किया जा रहा जो खेती था उसको बंद कराया और किसानों के हक में सारे जो खराब नियम थे, शोषण परक नियम थे, उन तमाम नियमों को उन्होंने सरकार से चेंज करवाया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि बिना किसी का खून बहाए, बिना किसी का तंग किए हुए एक अहिंसात्मक रास्ते से एक लड़ाई जीती जा सकती है अंग्रेजों के विरुद्ध। यह गांधी जी ने स्थापित किया चंपारण सत्याग्रह में, और उसी की पूरी कहानी हम लोग यहाँ दिखाते हैं। उसके बाद फिर गांधी जी ने कैसे स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, उनके लीडरशिप में कैसे देश आज़ाद हुआ, ये अलग अलग दीर्घाओं में चलता जाता है। उसके अलावा आप एक और बहुत अच्छी बात देखेंगे कि महात्मा गांधी सिर्फ चंपारण सत्याग्रह के समय नहीं आए 1917 में, बल्कि वो बार बार बिहार, जब भी मौका मिला वो बिहार आए हैं। तो जो बिहार जितनी बार आए उतनी बार का इसमें यहाँ जिक्र भी मिलता है कि बिहार वो बार बार कैसे आते रहे, बिहार में उन्होंने क्या किया, बिहार ने फिर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कैसे योगदान दिया। इन सब को लेकर के पूरी एक कंप्लीट पिक्चर गांधी जी के देन के बारे में हम लोग को मिलता है। आखिर सर यहाँ जो टावर बनाया गया बापू टावर, आखिर क्या मकसद है सर इसका? देखिए, एक बात तो सच है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश ने आज़ादी हासिल की,
और महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय अगर कोई व्यक्ति रहा हो, राजनीतिक व्यक्ति, तो महात्मा गांधी ही सर थे। इनका तो पैसा में ही उनका पिक्चर है, और इससे बड़ा क्या हो सकता है। हाँ, और पैसा ही नहीं बल्कि देश पर, दुनिया भर में बहुत सारे सड़कों के नाम, कॉलोनी के नाम, शहर के नाम महात्मा गांधी पे। आप सोचिए, गांधी जी बहुत सारी मूर्तियां पूरी दुनिया भर में लगी हैं। मैंने शायद ही, मुझे लगता है ऐसा व्यक्तित्व पूरी दुनिया में होगा जिसका अकेले, जिनकी इतनी पूछ है पूरी दुनिया में। मतलब हम कहीं भी जाते हैं तो हम कहते हैं महात्मा गांधी के देश से हैं। ये हमारी आइडेंटिटी है। वो मकसद वही था, उनके बारे में बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी ने एक्चुअली जो उन्होंने कहा क्या कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश, यानी कि मेरे जीवन को तुम देखो कि हमने कैसे जीवन जिया है, वही आप समझ लीजिए। तो आप सोचिए गांधी जी ने क्या किया। गांधी जी ने हमेशा सच बोला, सत्य का साथ लिया। गांधी जी ने अहिंसा का साथ लिया। गांधी जी ने हमेशा पर्यावरण और धरती को बचाने की बात की। गांधी जी ने यह कहा कि धरती हमारी इच्छा को पूर्ति करने में सक्षम है, पर हमारे लालच को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है। तो गांधी जी ने वो तमाम चीज़ें जो कही, वो अपने जीवन में पहले उसको वर्णन किया। और इसीलिए गांधी जी का जो जीवन है, मैंने पहले ही कहा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जाता है। हम विकास कैसे करेंगे? ऐसे विकास करें जिसमें पर्यावरण का नुकसान नहीं हो, धरती भी बची रहे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़े, है ना। इन तमाम चीज़ों को गांधी जी ने जो कहा, उनको वही शायद जीवन का असली रास्ता है। और शायद इसी कारण से इस बापू टावर को बनाया गया है कि हम जीवन का जो सही रास्ता है उस रास्ते पे चल सके। सर यहाँ जो है वो टिकट का क्या रेट है सर? बड़ों के लिए 50 रुपये है, बच्चों के लिए 10 रुपये का रेट टिकट है। इसके अलावा